का आज चौथा दिन है और चौथा दिन के विषय में आचार्यों की दो मान्यताएं हैं। किन्हीं आचार्यों के अनुसार उत्तम सत्य का दिन है, तो किन्हीं आचार्यों के अनुसार आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। दिन में कोई घटना बढ़ना तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे पीछे हुए हैं। दोनों आचार्यों के अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना उनका विचार है। जिन आचार्यों ने उत्तम सत्य को पहले रखा है, उनके अनुसार सत्य के आए बिना आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है, ये उनका अभिप्राय है। और जिन आचार्यों ने उत्तम शौच के लिए पहले रखा है, उनके अनुसार आत्मा की पवित्रता हुए बिना सत्य
कभी आ नहीं सकता है। अपेक्षाएं हैं और वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपना कथन किस दृष्टि से करे। इसी का नाम विवक्षा होती है। वक्तुम इच्छा इति विवक्षा। वक्ता के कहने की जो अभिप्राय है उसका नाम विवक्षा है। चूंकि कसायों के अभाव के क्रम में हम अभी तक देख चुके हैं, क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म होता है, मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म होता है, माया के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म होता है। तो फिर चौथा दिन लोभ कसाय के अभाव में उत्तम शौच धर्म होता है। और इसलिए आज हम उत्तम शौच धर्म के विषय में समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। शौच का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता। इसका नाम शौच है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सुचेर भावः शौचम ऐसा लिखा है कि जो लोभ की प्रकर्षता थी उस पर जो ब्रेक लग जाना है, इसका नाम सुचिता है, इसका नाम पवित्रता है। बंधो, जैनाचार्यों की कितनी ऊंची सोच है कि आत्मा को अपवित्र करने वाली वस्तु यदि है तो उन्होंने लोभ को कहा है। लोभ आत्मा को अपवित्र करता है। और जब लोभ की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आदि की सभी कसाएं आत्मा को मलिन करती हैं। चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो और चाहे लोभ हो। ये अंत दीपक होने के कारण प्रधानता से लोभ के लिए यह स्थान मिला कि आत्मा को लोभ कसाय अपवित्र करती हैं। आत्मा की पवित्रता, निर्मलता को समाप्त कर देती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक व्यक्ति का लोभ समाप्त नहीं होगा उसका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक उसके हृदय में धर्म का निवास नहीं हो सकता, धर्म का आगमन नहीं हो सकता और उसके हृदय में धर्म का वास नहीं हो सकता। हम प्रतिदिन इस बात के लिए अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि लोभी व्यक्ति का मन केवल धन और दौलत में रहता है। फिर उसका मन धर्म में कैसे हो सकता है? भूला भटका यदि कोई लोभी प्रकृति वाला मंदिर आ भी जाए, भगवान की पूजा पाठ के लिए में बैठ भी जाए, लेकिन बंधो लोभ उसका भगवान की पूजा में नहीं रहने देता है। उसे वह तो दुकान और पैसे कमाने में ही उसका ध्यान पहुंचता है। कितनी बार वो पूजा करते करते भी दुकान के स्वप्न देख लेता है। लेकिन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, लोभी
प्रकृति एक ऐसी हुआ करती है कि जिसमें धन का संग्रह तो होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ये लोभ का बहुत सरल तरीका है समझने का। लोभी व्यक्ति संग्रह तो कर लेता है, वस्तुओं को एकत्रित करता है हर प्रयत्न और प्रयास से, लेकिन बंधो वह उसका उपयोग नहीं कर पाता है। जैन शास्त्रों में धन की 3 गति कही गई है, दान, भोग, अरुनाश। दान, या तो आपके लिए कुछ मिला है तो उसके लिए दान में लगाना चाहिए, और ये संभव ना हो तो उसका उपभोग कर लेना चाहिए। ये 2 काम ना हुए तो फिर धन की तीसरी गति होती है, उसका नाम है विनाश, नष्ट हो जाती है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान मात्र यहां इतना कहते हैं कि लोभी व्यक्ति धन का संग्रह करता है और संग्रह करता करता चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। जैसे हजारों नदियों के मिल जाने पर भी, हजारों नदियों का जल आ जाने पर भी समुद्र कभी तृप्त नहीं हो पाता है। बांध भर सकते हैं, और इस वर्ष तो जयपुर की, राजस्थान की या अन्य अन्य स्थानों के बांध जो हैं सब के सब लबालब भर चुके हैं। बांध भर सकते हैं, लेकिन बंधो समुद्र कभी नहीं भरता है। कितनी भी नदियों का पानी आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, लेकिन समुद्र की वह कभी तृप्त नहीं होता है। उसका लेवल बराबर का बराबर बना रहता है, इसलिए वो समुद्र कहा जाता है। कितनी भी नदियों का पानी मिले, लेकिन वह कभी भर नहीं सकता है। आग कितनी भी ईंधन डाला जाए, कितना भी ईंधन उस आग में डाला जाए, लेकिन फिर भी आग की भूख कभी पूरी नहीं हो पाती। आग कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जितना भी ईंधन उस आग में डालते डालते जाइए, लेकिन फिर भी उसकी भूख उतनी अधिक अधिक बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। इच्छाएं उसी प्रकार से ऐसी विकराल हुआ करती हैं कि जिसमें कितनी भी सामग्री प्राप्त होती जाए, लेकिन बंधो वह इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता तो वह केवल 2 रोटी मांगता है। पेट भरने के लिए केवल 2 रोटी मांगता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे केवल 2 रोटी मिल गई तो मुझे जीवन मिल गया, ऐसा मैं मानूंगा, और 2 रोटी की प्रार्थना करता है। बंधो, जब उसके लिए 2 रोटी मिल जाती हैं तो फिर इसके उपरांत उसकी इच्छा फिर प्रारंभ होती है, और उसका इच्छा होती है कि अब मुझे 2 रोटी के साथ साथ पहनने की एक छोटी सी लंगोटी और मिल जाए, छोटी से ही नया कोई कपड़ा ऐसा मिल जाए कि जिसको मैं आराम से पहन सकूं।
बंधो, कपड़े की इच्छा होती है और जब कपड़े मिल जाते हैं तो इसकी इच्छा फिर और बढ़ती है। ठहरने के लिए, रहने के लिए मुझे मकान मिल जाए, ये अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती हैं। बंधो, सनई सनई मकान मिल गया तो भी इच्छा जागृत होती है कि अब जीवन यापन करने के लिए छोटी सी दुकान और इसमें से निकल आए, तो दुकान निकालने की उसकी कोशिश रहती है। मकान की कुछ हिस्से में दुकान बना लो, ऐसा प्रयास रहता है। दुकान भी बन जाए, फिर उसकी माल की भावना होती है कि दुकान तो बन गई, माल नहीं होगा तो क्या बेचूंगा। माल भी मिल जाए, माल भी मिल जाता है तो फिर उसकी इच्छा होती है ग्राहक भी तो होना चाहिए, और बिना ग्राहक के उस माल की क्या कीमत। तो अच्छे ग्राहक मिल जाए, ग्राहक मिल जाते हैं तो फिर उसकी इच्छा होती है कि उनसे मुनाफा भी अच्छा होना चाहिए, लाभ भी पर्याप्त मिलना चाहिए। और बंदो, वह उस लाभ में निरंतर प्रयास करता है। शुरू में तो सोचता है भली वह 5% मुनाफा मिले, लेकिन बंधो, जैसे जैसे बिजनेस व्यापार बढ़ता जाता और उसके परसेंटेज भी आगे आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। फिर इच्छा होती है कि हमारे इतनी आमदनी हो कि दोनों जेब भर जाएं, दोनों जेब के बाद भर भी जाए। फिर इच्छा होती है कि जेब ही क्या, ये मेरी पेटी भर जाए, और पेटी भर जाए तो फिर तिजोरी, और तिजोरी भर जाए फिर व्यक्ति बैंक की ओर चलता है। अब तो देश से विदेश की ओर भी कदम बढ़ने लगे हैं। कहने का तात्पर्य, लोभ एक ऐसी वस्तु है, इच्छाएं के लिए इतनी इतनी उत्पन्न करता जाता है, वह कभी भी व्यक्तियों की पूरी नहीं हो पाती हैं। इसी के लिए आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद देव ने वार्षानुपेक्षा में लिखा है, कंखा भाव निमित्तम किंचा वैराग्य भावर्णा जो वस बट्टदी परम मुनि तत्सदुधम्मो हवे शौचम। कंखा भाव निमित्ती, ऐसी बढ़ती बढ़ती हुई कांक्षाएं तो बंधो इतनी इतनी फैलती फैलती जा सकती हैं कि उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। पूज्य आचार्य भगवान गुणधर मुनिराज हुए, गुणभद्र, और उन्होंने उत्तर पुराण के उन्होंने आत्मानुशासन के अंदर में एक श्लोक लिखा है। वे कहते हैं, आशा गर्त प्रतिपाणि यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किम कियता याति वृथेवोपजीवनम। एक एक व्यक्ति की आशा का गड्ढा कितना बड़ा है, क्या आप बतला सकते हैं कि आशा का गड्ढा, इच्छा की भूख कितनी हुआ करती है, कितनी गहरी हुआ करती है। इच्छा का पेट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि सारे विश्व की संपदा भी उसमें भरी जाए तो भी बंधो वह
एक अणु परमाणु के बराबर ही ठहर पाएगी, एक परमाणु प्रमाण स्थान में ही रह पाती है। इतना बड़ा गड्ढा कि सारा विश्व जिसमें एक परमाणु के बराबर आ जाता है, सोच लीजिए वह पेट आखिर में कितना बड़ा होगा, वह इच्छा का पेट कितना बड़ा विशाल होगा कि सारे विश्व की संपदा एक परमाणु के बराबर है। बंधो, विश्व केवल एक ही होता है, 2, 3, 4, 5 नहीं होते हैं। लोक तो केवल एक ही होता है। एक लोक ही पूरा का पूरा व्यक्ति की एक परमाणु के बराबर स्थान पर आ जाए तो बंधो, आचार्य महाराज अब आश्चर्य करते हैं। कस्य किम कियता याति। पहली बात तो एक लोक से अधिक लोक तो है नहीं, पर क्या उस एक ही व्यक्ति की इच्छा कभी पूरी हो पाएगी क्या? और फिर संसार में एक जीव नहीं है, अनंतानंत प्राणी है और सभी की अधिकांशता सभी लोगों के ऐसे ऐसे गहरे गहरे इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। तो आचार्य भगवान आश्चर्य करते हैं, कस्य किम कियता याति। किसकी क्या कभी वह अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं, या किस किस व्यक्ति के लिए फिर वह लोक बढ़ सकता है? बंधो, वो कभी संभव नहीं हो सकता। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती। मन बहुत चाहता है, लेकिन व्यक्ति के साथ उतना पुण्य नहीं होता है। आमतौर पर कल्पनाओं में व्यक्ति बहुत गहरा गहरा डूब जाता, लेकिन उसके अनुसार उसका पुण्य भी होना चाहिए। पुण्य है तो बहुत कुछ मिल सकता है, और बंदो पुण्य कुछ नहीं है तो केवल इच्छाओं से कुछ भी होने वाला नहीं है। बैंक में बैलेंस हो तो आप उसमें से रुपया निकाल सकते हो, यदि बैलेंस ही ना हो तो उसमें से तुम वहां लेने के लिए कुछ जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। संभव है बैंक तुम्हें लोन पर भी वस्तु कुछ दे दे, कुछ पैसे लोन पर दे दे, बैंक लोन पर दे सकता है, लेकिन भाग्य कभी लोन पर नहीं मिलता है। व्यक्ति का भाग्य पुण्य कभी लोन पर नहीं मिलते हैं। बंदो, वो तो साक्षात आपकी तुरंत की कमाई के ऊपर ही निर्भर करता है। सत्ता, पुण्य की सत्ता पर ही निर्भर करता है कि तुम्हारी सत्ता में पुण्य है तो ये सब कुछ मिल सकता है, और पुण्य नहीं है तो केवल कल्पना ही कर सकते हो। शास्त्रों में एक कहानी आती है, और ऐसे घास बेचने वाले व्यक्ति की कहानी आती है। एक ऐसे घास बेचने वाले की कहानी आती है, और शास्त्रों में एक लुब्ध दत्ता सेठ की भी कहानी आती है। बतलाते हैं, एक सेठ संपन्न जरूर था और रत्नों का व्यापारी, लेकिन वह विदेशों में जब वह बिजनेस करने के लिए गया, लौटते वक्त उसकी जहाज फट गई और सारी संपदा जो है उसकी समुद्र में समा गई, खत्म हो गई। जैसे तैसे वो जान बचा करके समुद्र से बाहर निकल पाया, लेकिन
अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि घर तक जाने के लिए उसके पास किराया भी नहीं था और कोई ऐसे साधन नहीं थे जिसके माध्यम से जा सके। बंधो, जिसके पास कुछ होता है उसके हर राहगीर रिश्तेदार बन जाता है, और जिसके पास जब कुछ भी नहीं होता है तो सगे रिश्तेदार भी पराये हो जाते हैं, परिचित भी अपरिचित हो जाता है, और हर व्यक्ति उससे मुख मोड़ लेता है। यदि कुछ है तो हर व्यक्ति सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, और हाथ में कुछ ना हो तो कोई भी देने के लिए भी तैयार नहीं होता कि अब इसके पास कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या, वापिस कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सगा भाई भी बंदो मुख मोड़ लेता है। बतलाते हैं कि वह सेठ जो है केवल भोजन ही मिल जाए क्योंकि भूखा प्यासा था, ऐसा सोच करके एक ग्वाल की नगरी से गुजरता है। और जब ग्वालों की नगरी से गुजरता, उस नगरी में प्रायः ग्वाल ही अधिक मात्रा में थे। गाय, बैल, भैंस, इनको पालन करना, दूध, दही और छाछ से प्रायः वहां इन सभी का अधिक प्रयोग होता था, काम हुआ करता था। ग्वालिन प्रायः छाछ, बचा जो शेष दूध रहता था उसकी दही बनाते और दही से मक्खन और घी निकाल करके बंदो उसके लिए बेचा करते थे। सेठ ऐसी ही बस्ती में पहुंचा और एक जगह उसने आग्रह किया कि मैं भी बहुत कर्मों से सताया हुआ हूं, मेरे कर्मों ने मुझे अच्छा साथ नहीं दिया और अब तो भूखा प्यासा ही भटक रहा हूं, कम से कम एक गिलास मुझे भी छाछ दे दीजिए। वो विनय से प्रार्थना करता है, आग्रह करता है। कुछ ग्वालिन उसकी सारी बात सुन करके दयार्द हो करके बंदो उसके लिए गिलास भर छाछ दे देती हैं। भूखा प्यासा है तो उसमें मक्खन भी पड़ा रहने दो, थोड़ा उसके लिए इससे राहत मिल जाएगी। और वह उस छाछ को जैसे ही पीता है तो बड़ी बड़ी मूछें तो थी ही, छाछ को पीते पीते सारा मक्खन उसकी मूछों से लग जाता है। वो सोचता है कि भाई आपत्ति की यह समय संकट अपने गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई कुछ नहीं सही यह मक्खन को ही हम एकत्रित करते चले जाएंगे तो शायद कुछ दिन में बहुत कुछ मक्खन एकत्रित कर लेंगे और हमारी आजीविका का वो साधन बन जाएगा। कहते हैं कि उसने रोज रोज ऐसा ही किया और मक्खन को अपनी मूछों का उतार उतार करके एकत्रित करना प्रारंभ किया। कल्पना कीजिए आखिर में कितनी मात्रा में वो मक्खन निकलता होगा, लेकिन उसने एकत्रित करना शुरू किया और सनई सनई एक बर्तन में रोज एकत्रित करता। लगभग आधा बर्तन उसका भर गया और ठंडी का मौसम था। एक झोपड़ी में पत्ते की घास फूस की जो झोपड़ी थी उसमें वह रात्रि के समय शयन कर रहा था। ठंडी का मौसम होने के कारण इतने कपड़े तो नहीं थे कि ठंडी को दूर कर सके,
बंधो, गरीब लोग इसलिए वह अंगीठी, गुरसी ऐसी वस्तुएं जला जला करके रखते हैं जिससे कि ठंडी दूर हो जाए। वह उस जहां पर जिस सिंके पर वह मक्खन के बर्तन रखे हुए था, ठीक उसके नीचे ही वह अग्नि जला रहा था। और बंधो, वहां ही एक खाट पर वो लेटा हुआ था, विचार कर रहा था। ध्यान उसका उस मटकी पर था जिसमें मक्खन था। सोच रहा था कि यह मटकी धीरे धीरे मैं जरूर भर लूंगा, एक दिन ये मटकी भर जाएगी, और जब भर जाएगी तो इसका मैं घी बना लूंगा, घी निकाल लूंगा, और कम से कम जितना भी घी निकलेगा उसको हम बाजार में बेच देंगे, पैसे आएंगे तो हम छोटे मोटे कुछ बिजनेस व्यापार करेंगे और उसके माध्यम से रुपया कमाएंगे। फिर छोटे मोटे बच्चों के गुब्बारे इत्यादि का धंधा भी बाद में बंद करके मैं इससे भी कुछ और बड़ा बिजनेस करूंगा, और फिर उसके बाद जो कमाई होगी उससे भी बड़ा बिजनेस करूंगा। धीरे धीरे एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा। दुकान के बाद वह सोच रहा था कि मैं अपनी दुकान को बढ़ाता बढ़ाता होलसेल का बिजनेसमैन बन जाऊंगा। बंधो, विचार कर ही रहा था कि फिर तो इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा कि पुनः हमारे बीते दिन पुनः सामने आ जाएंगे। लेकिन अब की बार हम ऐसा बड़ा बिजनेस करेंगे, इतने बड़े रत्नों का व्यापार करूंगा, ऐसा व्यापार करूंगा कि मेरी संपदा का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। राज परिवार भी मेरे सामने कुछ भी नहीं लगेगा। मैं उससे भी बड़ा राजा और महाराजा बन जाऊंगा। मेरे दोनों हाथों में कंगन सोने के और हीरे जड़े होंगे, मेरे बाजूबंद होंगे, उसमें भी बहुमूल्य रत्न लगे रहेंगे, बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करूंगा। फिर तो ये झोपड़ी क्या, बहुत बड़ा आलीशान महल बन जाएगा, और फिर मेरी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद मेरी पत्नी आएगी, उसके लिए भी कीमती से कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाऊंगा। लेकिन वह जब मुझे भोजन करने के लिए मनाएगी कि भोजन कर लीजिए, मैं मना कर दूंगा, मुझे नहीं करना है। वो बार बार मनाएगी, और जब बार बार मनाएगी तो फिर मैं उसके लिए लात फटकार करके ऐसी मारूंगा कि इस तरह से जैसी उसने अपनी लात फटकारी, तो बंधो, जो घी का वह सीखचे पर टंगा हुआ बर्तन था वो नीचे गिर जाता है, और अग्नि तो जल ही रही थी। शीघ्र ही इतनी तेज अग्नि की भभक उत्पन्न हुई कि उस अग्नि ने सारी झोपड़ी को भी जला दिया। न रहा बांस, कुछ भी अब उसके पास शेष नहीं रहा, जैसा था वैसी की ही वैसी स्थिति में आ गया। लोभ एक ऐसी स्थिति पर व्यक्ति के लिए ले जाता है कि व्यक्ति के पास कुछ होता तो है नहीं, बैलेंस में पुण्य होता नहीं है, धर्म कार्य करने के लिए उसके पास समय होता नहीं है, और बंधो और धन संपदा का संग्रह करता है। पूज्य आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी रत्न कर्णक श्रावकाचार में लिखते हैं
कि ऐसा लोभी का धन का कोई प्रयोजन नहीं है जो धर्म से रहित है। वे कहते हैं यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रयस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि आपने पाप का निरोध कर दिया है, यदि आपने पाप को रोक दिया है और धर्म की निरंतर वृद्धि की है, दिन रात अपने जीवन में धर्म के लिए लगा दिया है, बंधो आचार्य भगवान कहते हैं संपदा किम प्रयोजनम। संपदा की फिर क्या प्रयोजन? संपदा तो तुम्हारे पीछे पीछे छाया की तरह दौड़ती दौड़ती रहेगी। जहां जहां जाओगे संपदा वहां वहां तुम्हारे साथ रहेगी। और यदि आपने पापाश्रव आपका जारी रहा, पुण्याश्रव नहीं किया, केवल दुकान और दुकान की चाबी धन दौलत ही आपकी दृष्टि में रही, तो बंधो आचार्य कहते हैं फिर संपदाम किम प्रयोजनम। उस संपदा के संग्रह करने से क्या प्रयोजन? रखी रखी खराब हो जाएगी, चोरी करके ले जाएंगे, कोई डाका डाल करके ले जाएंगे, छीन लेंगे, कभी बीमारी में वो सारी संपदा स्वाहा हो जाएगी, कहीं दुर्व्यसनों में चली जाएगी। वे कहते हैं कि संपदा किम प्रयोजनम, किसके लिए तुम संग्रह कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है, वह तुम्हारे पास नहीं टिक पाएगी। बंधो पूज्य आचार्य भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जितना धन संग्रह में अपना समय लगाता है, इतना धर्म संग्रह करने लग जाए तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। जितना धन संग्रह में उपयोग लगाता है, जितना परिश्रम धन संग्रह करने में लगाता है, या जितने परिश्रम से आप जो भी रुपया कमाते हैं, यदि धर्म संग्रह करते तो उससे भी कई गुनी मात्रा में बंधो उपलब्धियां मिल जाती। क्योंकि इस सत्य है धन दौलत रुपया पैसा आदि आदि जो कुछ भी मिलता है व्यक्ति के लिए पुण्य से मिलता है, व्यक्ति के लिए पुण्य से मिलता है। पुण्य है तो सब कुछ है और पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं, दो दुकानें अगल बगल में हैं, एक दुकान इतनी चलती है कि ग्राहक की लेन लगती है वहां, फिर भी दुकानदार उसकी ग्राहकों की पूर्ति नहीं कर पाता। और ऐसा भी देखा जाता है कोई बगल की ऐसी दुकान होती है कि जहां पर बुलाए बुलाए भी ग्राहक नहीं आते हैं, वहां भगाए भगाए नहीं भगते हैं और यहाँ बुलाए बुलाए भी नहीं आते हैं। उस दुकानदार की बोनी भी नहीं हो पाती है। आखिर में बात क्या है? कोई तंत्र मंत्र का चमत्कार है क्या? नहीं, ये सारा चमत्कार व्यक्ति के पुण्य और पाप का है, पुण्य पाप का है। कितने लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, पिछी लगा दीजिए। मैंने कहा बात किसका? बोले क्या करूं, इतना कमाता हूं लेकिन टिकता कुछ भी नहीं है, दिखता कुछ भी नहीं है। दिन रात कमाई कमाई में एक कर देते हैं लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता है। ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे टिके, जिससे रुके। बंधो मैंने कहा उपाय तो केवल
एक ही है कि वह धर्म का संग्रह कीजिए, दर्शन भगवान जिनेंद्र के दर्शन कीजिए, भगवान जिनेंद्र की पूजा कीजिए, अवसर मिला है अभिषेक कीजिए बंधुओं, और गुरुओं की सेवा कीजिए, जिनवाणी का स्वाध्याय कीजिए, अपने जीवन को संयम से सजो लीजिए, संयम से सजा लीजिए। यही तुम्हारे जीवन की उन्नति का द्वार है। फिर तो बाहर की संपदा तो आएगी सो आएगी, उससे भी अधिक अंतर आत्मा की संपदा आना प्रारंभ हो जाएगी, कि जिसमें बाहर की संपदा का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। लोभी व्यक्ति के लिए आज तक जो अंतर आत्मा का वैभव नजर नहीं आया था बंदो, वो सारा वैभव नजर आने लग जाएगा। और जब वह नजर आने लग जाएगा, फिर तो सारे के सारे लौकिक पौद्गलिक पदार्थ की अभिलाषा इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। फिर तो आप उसके लिए अंतर लक्ष्मी को पाने के लिए बहिरंग लक्ष्मी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जितने भी मुनि जनों को आप देख रहे हैं, साधक त्यागी तपस्वियों को देख रहे हैं, आखिर में क्या कारण है कि वे सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ गए? बंधो, उन्होंने इस सत्य को समझा कि बाहर की संपदा तो यहाँ बाहर की है, बाहर की रहेगी और सब धरी रह जाएगी। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बांध कर मुट्ठी आया कर पसारे जाएगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। कुछ भी इस धरा धरती का तेरे साथ नहीं जाएगा। जब ये ज्ञान एक किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा को स्पर्श करता है, उसकी अंतर आत्मा को छूता है, तो बंधो सारी की सारी धन दौलत की पकड़ उसकी शिथिल हो जाती है। फिर अभिलाषाओं पर ब्रेक लगते हैं, तृष्णाओं का समाधान का रास्ता निकलता है और फिर वे अनायास छूटती चली जाती हैं, क्योंकि उससे भी बड़ी वस्तु साधकों की दृष्टि में आ गई है। वह है आत्मा का वैभव, आत्मा की संपदा। बंदो, केवल बाह्य संपदाओं में हम इतने रचे पचे रहे हैं कि हमें आज तक अपनी आत्मा की निधि का पता ही नहीं है, पता ही नहीं रहा, इतनी फुर्सत ही नहीं रही कि सोचने की, समझने की कि हम उसको भी कुछ देख सके। हमने रोज रोज भगवान के दर्शन तो किए हैं, रोज रोज भगवान को देखा है, लेकिन देख करके भी नहीं देख पाए कि आखिर में हमारे पास है क्या, जितना कि इनके पास राज्य अवस्था में था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को भी छोड़ करके ये महापुरुष परमार्थ के पथ पर निकल करके निर्वाण की यात्रा इन्होंने की है, और हम छोटी छोटी सी सामग्रियों का निरंतर संग्रह करते करते अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। बंधो, हम भगवान के दर्शन जब करते हैं तो नजर आता है कि भगवान ने अंतर आत्मा के वैभव को देखा था, उस गुण रूपी संपदाओं को देखा था जिसे लोभी कभी नहीं देख पाता, मोही कभी नहीं देख पाता। और एक बार दृष्टि उस वैभव पर पड़ जाए तो सारी लालसाएं, सारी इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जिन्होंने
कंखा भाव निमित्तम, कंखा कांक्षा जो भाव थी, इच्छाएं जो थी, उनकी निवृत्ति वैराग्य भाव वैराग्य मां वर्ण जुत्तो, वैराग्य भावना से युक्त होकर के उनसे निवृत्ति पा ली है। जो वट्टदि परम मुनि तत्सद धम्मो हवे सोचम। ऐसी आत्म साधना में जो लीन हो जाते हैं, आत्म वैभव को जो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे परम मुनि, उनके लिए ही उत्तम शौच धर्म होता है, उनके लिए ही ऐसा पावन पुनीत धर्म होता है। आचार्य भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी ने भी इसके विषय में बहुत अच्छा लिखा। सम संतोष जलेणया जो धोवदी दिव्य लोह मल पुंजम, भोयण गिद्दि विहीणो तस्य शौचम हवे विमिलम। सम संतोष जलेन जो धोवदी दिव्य लोह मल पुंजम। हमारी आत्मा अनादि काल से तीव्र लोभ रूपी मल से मलिन थी, अपवित्र थी, और ऐसी आत्मा की वह लोभ रूपी मल को जो ज्ञानी संत सम संतोष जलेन, समता और संतोष रूपी जल के द्वारा धोवदी, जो उसको धो देते हैं, तो उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। यहां तक ही नहीं, भोयण गिद्ध विहीणो, जिनका भोजन भी ग्रद्धता से, आसक्ति से रहित होता है। भोजन की करना एक अलग बात है, और भोजन में ग्रद्धि रखना एक अलग बात है। जब भोजन में ग्रद्धि भाव होता है, यानी आसक्ति भाव होता है, तो बंदो बार बार दृष्टि थाली की ओर जाती है, और थाली की ओर ही नहीं, थाली में रखी हुई सामग्री की ओर जाती है। और पहले तो आंखें ही जाती हैं, एक बार नहीं, वह फिर बार बार जाने लगती हैं कि इसमें से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। बार बार आंखें जाती हैं, और जब आंखों से भी काम नहीं चलता है, तो फिर धीरे धीरे सिर भी हिलने लगता है। और सिर के बाद भी यदि किसी को समझ में ना आए, तो धीरे हाथ और हाथ की अंगुली भी उस दिशा में जाने लगती है, वो सामग्री, वो सामग्री। और जब उतने पर भी कोई रास्ता ना निकले, तो आचार्य महाराज कहते हैं, यदि आप गृहस्थ हैं ना, तो तुरंत ही हाथ भी बढ़ जाते हैं। अब तुम उठा करके नहीं देते हो, तो हम उठा करके लिए लेते हैं। और उठाना ही क्या, मांगना भी प्रारंभ हो जाता है। जहां पर कहा गया था मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगन और मरण समान है। महापुरुष मरना पसंद करते हैं, लेकिन मांगना पसंद नहीं करते हैं। चाहे वह भली सामान्य वस्तु भी क्यों ना हो, पानी भी क्यों ना हो, महापुरुष उसको भी नहीं मांगते हैं। हम तो हल्दी लौंग मांगते हैं, नहीं, मांगना तो मांगना है, चाहे कुछ भी क्यों ना मांगा जाए। मांगना मांगना है, और मांगना ही मरण की तरह
महापुरुष गिनते हैं, मरने जैसी उनको वेदना उस वक्त होती है, क्योंकि ये जो मेरी मांग है वह केवल मृत्यु की मांग हो रही है, मृत्यु जैसी वेदना उत्पन्न कर रही है। इसलिए बंधो वे मांगते नहीं हैं। ध्यान रखिए, आप केवल एक बार मांग भर देते हैं। किसकी? किसकी? अपनी पत्नी की। एक बार मांग भरते हैं तो जीवन भर तक पराधीन हो जाते हैं।